Semester has started. I am in the first week of my spring 2025 semester. Welcome to my channel guys. Welcome to my vlog. ये कुछ वीडियोस हैं जो कि मैंने पिछले कुछ दिनों में बनाई हैं और अब वो डेली व्लॉगिंग वाला जो घर वाला जो सिस्टम है वो ज़रा ख़त्म हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग व्लॉग बनाया करेंगे। तो मेरा कैंपस अच्छा खासा जाना होगा क्योंकि मेरी 2 क्लासेस जो हैं उसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी में होना है। यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा फ़न, एनर्जी, एक्साइटमेंट, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स मैंने देखे यूनिवर्सिटी के अराउंड वॉक करते हुए। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में जो है बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, हमेशा होती रहती हैं। सो in America, it's not just about study, it's about making it beautiful. Make it beautiful with art, music, sports, exercise, research, innovative ideas, passion, love for research, love to have a better career, the motivation to contribute, to add to the existing knowledge and literature. तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जब भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी दिखाई देती है। और गाइस जो सबसे पहले आप लोगों ने क्लिप देखी उसमें ये था कि मुझे मेरे कोर्स के लिए कुछ रिक्वायर्ड किताबें थी, मुझे वो ख़रीदनी थी। तो वो दोनों ऑप्शंस थे, उसमें ऑनलाइन ऑप्शन भी था और उसमें ये भी था कि आप बुक स्टोर पे जाके वहाँ पे देख के भी ले सकते हो। तो मैंने कहा यार अगर बुक स्टोर पे जाके देखने वाला ऑप्शन है तो हम वहीं क्यों ना चले जाएं। मैंने वो कर दिया। इस वक्त मैं हूँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जिसका नाम है विलिस। हमारी 24/7 ओपन होती है विलिस लाइब्रेरी, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ से मैंने लिया है ये नावल ललिता। ललिता एक बहुत प्यारा नावल है। इसकी जो थीम है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो ज़रा सारा कंट्रोवर्शियल है। यहाँ अमेरिका में और वेस्टर्न सोसाइटी में वो कंट्रोवर्शियल है। हमारे एरियाज़ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको एक आर्ट की नज़र से देखती हूँ कि यार ज़बान कैसी इस्तेमाल की हुई है, प्रोज़ कैसा इस्तेमाल हुआ है, वर्ड्स किस तरीके से, पिक्टोरियल इमेजरी कैसे ड्रॉ की जा रही है, स्केच की जा रही है। तो ये सब देख के मैं किसी भी नावल या किसी फ़िल्म को देखने का इरादा करती हूँ। इस पे एक फ़िल्म भी बनी है और 1992 वाली जो फ़िल्म है वो मुझे बहुत पसंद है और मेरा जो फेवरेट एक्टर है उसने इसके ऊपर उस मूवी में काम किया हुआ है। उस मेरे फेवरेट एक्टर का नाम है जर्मी आयरन्स। ओह माय गॉड, मुझे इतना वो पसंद है जर्मी आयरन्स, बहुत ज़्यादा मेरा वो फेवरेट हीरो है। तो उसके ऊपर ललिता मूवी में उसने जो है इसमें प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट का किरदार अदा किया। प्रोटैगनिस्ट या तो फिर कल्प्रेट, डोंट नो। हमें लिटरेचर में ये सिखाया गया है कि जब कोई चीज़ लिख दी जाती है, पब्लिश हो जाती है, तो आपका उसके ऊपर कोई अख्तियार नहीं होता। उसे हम कहते हैं द डेथ ऑफ द ऑथर। जब वो पब्लिक के हाथ में आ जाती है तो पब्लिक उसके साथ जो भी करे वो उसके ऊपर है। तो अब मैं इसको इस तरीके से डायसेक्ट करती हूँ। मेरे लिए तो वो जो बंदा है वो प्रोटैगनिस्ट है। इट्स माई पर्सपेक्टिव। आप किताब को पढ़ सकते हैं और आप खुद भी उसका फ़ैसला कर सकते हैं। तो ये एक पैशनेट स्टोरी है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ लवर और वो उसके लिए सब कुछ भूल जाता है अपने लवर के लिए, अपनी लवर के लिए। और एंड में बड़ा खूबसूरत सीन, अभी तो नावल में पढ़ने लगी हूँ लेकिन मूवी के एंड में एक बहुत प्यारा सीन आता है। जर्मी आयरन्स अपनी बिलवड को बोलता है, डोंट कम क्लोजर टू मी, डोंट टच मी, इफ़ यू विल टच मी आई विल डाई। इतना वो खूबसूरत उसकी एक्टिंग है, बहुत मज़े की ये मूवी है। एक तो वो लिखा हुआ नावल बड़ा ज़बरदस्त है, उसमें उसका जो राइटिंग है वो बड़ी अच्छी है, डिक्शन उसका बहुत अच्छा है। और फिर उसको जब इस तरीके के एक्टर्स प्ले करते हैं तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है।
तो गाइज़ ये थोड़ा-थोड़ा मैंने देखा, ये देखें ये हमारा इंडियन बच्चा है, ये जो है बजा रहा है गिटार, ये भी आप सुनिए। ये यहाँ पे होती हैं वीकली बेसिस पे, यहाँ पे सब आते हैं और अपना-अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इन सब को देखने के बाद मैं गई हूँ हमारे आर्ट का एक कॉर्नर होता है यूनियन में ही, मैंने उसको जाके देखा और मैंने जो है कैलेंडर ले लिया। अब सारी इवेंट्स का मुझे पता होगा किस दिन यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, बट गाइस मेरा ये सेमेस्टर बहुत बिजी होने वाला है क्योंकि मैं अपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के का जो सब्जेक्ट है वो मैंने ले लिया है और आज मेरी प्रोफेसर के साथ पहली मीटिंग हुई है। उसके बारे में मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, 1 to 1 हम लोग बात करेंगे। Oh my goodness, I am excited, happy, as I said earlier, but I'm anxious as well. मैं परेशान भी हूँ क्योंकि बहुत सारा काम करना है और बड़ा अच्छा काम करना है, because by the end of the semester, almost by the end of the semester, I would be presenting my pre-proposal. तो उसको लेके ज़रा एक्साइटेड हूँ लेकिन थोड़ा सा परेशान भी हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी एक चीज़ होने वाली है। हाँ, लेकिन ऑलरेडी मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे सारा कुछ है दिमाग में, मैं स्क्रैच से शुरू नहीं कर रही हूँ और मेरी जो पिछली क्लासेस हैं उसमें मैं अपने टॉपिक के ऊपर बात करती आई हूँ, प्रोफेसर्स का फीडबैक लेती आई हूँ और मुझे सब ने कहा है कि इट्स अ ग्रेट टॉपिक, इट्स अ ग्रेट एरिया, गो अहेड एंड डू इट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यू हैव टू कम अप विद 5 मोस्ट रेलेवेंट आर्टिकल्स। ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे ऐसा है जैसे आप एक बड़ा सारा समंदर है और उसमें आपने 5 सफ़ेद रंग के मोती ढूंढ के लाने हैं और उन सफ़ेद रंग के मोतियों का जो रंग है वो दूधिया होना चाहिए, वो क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, वो शीशे की तरह नहीं होना चाहिए, वो डायमंड की तरह नहीं होना चाहिए, दूधिया सफ़ेद होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्ट्रगलिंग होगा और इट्स ओके। आई ऑलवेज़ इन्जॉय टू स्ट्रगल। जब कोई चीज़ मुश्किल होती है तो उसको जब पाने के लिए आप स्ट्रगल करते हो तो वो मज़ा आता है और जब पा लेते हो तो बहुत मज़ा आता है। इसीलिए कहते हैं कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो तो ही क्या बात है कि आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के कोई काम करते हो। तो गाइज़ ये थोड़ी सारी क्लिप्स थी और मैंने बस का इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगता है बस में आना जाना। नेतन घर आ चुका था, मैंने उसे कहा कि यार बस आएगी 7:30 बजे तक वो चलती है बस, उसके बाद नहीं चलती है। तो मैंने कहा आई एम डन, हाँ तुम जो अपना आराम करो क्योंकि वो भी शाम को 3-4 बजे वापस आ जाता है। ऑलमोस्ट वो एक दिन में 12 घंटे काम करता है। तो मैंने कहा कि यार आई कैन कम बाय माई सेल्फ, सो देयर आर माई बुक्स। एक किताब मैंने ख़रीदी, एक किताब मैंने ली लाइब्रेरी से और तीसरा मेरे पास जो है वो मेरा कैलेंडर है। तो अब बस में जी हम लोग आ रहे हैं एंड देयर आई एम ऑलमोस्ट होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।